तो फ्रेंड्स, आसपास में ही एक नई एनिमे रिलीज हुई है जिसका नाम है 100,000 ईयर्स ऑफ गैस रिफाइनिंग। तो गाइस हम लोग ये एनिमे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मास्टर जो कि क्यूआई रिफाइनिंग से अभी अभी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, वो अपर वर्ल्ड में जाने वाला होता है और जाते आते सभी लोग से कह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो तुम लोग भी क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू कर लो ताकि तुम लोग भी अपर वर्ल्ड में आकर और भी ज़्यादा कल्टीवेट करके पावरफुल बन सको। जिससे हमें ये भी पता चलता है कि इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं जैसे क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू करते हैं वो लोग अपर वर्ल्ड में चले जाते हैं ताकि वो लोग और भी ताकतवर वहाँ पे बन सके। जिसके बाद वहाँ पर उसका एक डिसेंडेंट भी होता है जिसका नाम वांग होता है, जिसे वो कहते हैं कि तुम्हें भी बहुत जल्दी ताकतवर बनना होगा, जिसपे कि वो भी मान जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू करके ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन एक तरफ वांग होता है जो कि अभी भी उस जगह पे मौजूद होता है, लेकिन अभी भी वो क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया होता है। यहाँ तक कि उसकी दोस्त भी क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू करके अपर वर्ल्ड में जा चुकी होती है, जिसे सोच कर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो हज़ारों करोड़ों साल से इंतज़ार कर रहा होता है कि मैं भी ब्रेक थ्रू करके अपर वर्ल्ड में जा पाऊँगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके सेक्ट का सीन होता है, जहाँ पर वांग एक ड्रैगन स्टैचू पे बैठा हुआ होता है और तभी उसके बगल से एक और छोटा सा बीस्ट भी क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू कर लेता है और अपर वर्ल्ड में जा रहा होता है। जिसे देखकर वांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर एक जूता फेंक के मारता है और उसके बाद वो बीस्ट भी टेलीपोर्ट हो जाता है। और ऐसा देखकर उसके वहाँ पे काम करने वाले को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो भी बहुत सालों से उसके यहाँ पे काम कर रहा होता है और वो भी जानता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू करके अपर वर्ल्ड में जा सके और अपने दोस्तों के साथ कल्टीवेट कर सके। लेकिन तभी उस जो भी काम करने वाला होता है उसके पास से बहुत तेज़ लाइट निकलने लगती है और वो भी अपर वर्ल्ड में चला जाता है। जिसके बाद वांग को लग रहा होता है कि अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं बच गया है, इसीलिए अब वही अपर वर्ल्ड में जाएगा। लेकिन तभी उसकी हैरानी हो जाता है वो, ताकि क्योंकि वहाँ पर एक और छोटा सा बीस्ट होता है जिसको वो भी अपर वर्ल्ड में चला जाता है, जिसे देख कर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो उतना सालों से इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन वो उसे अपर वर्ल्ड में नहीं ले रहे होते हैं। इसलिए वो सोच के समझ रहा होता है कि मुझे जितनी जल्दी हो कुछ और करना होगा ताकि मैं अपर वर्ल्ड में जा सकूं और वहाँ पे जाके जितनी जल्दी हो कल्टीवेट कर सकूं। इसीलिए वो ठान लेता है कि जब तक मैं क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक के लिए मैं एक केव में चला जाऊँगा। और ऐसा कहते के साथ वो एक केव में चला जाता है और ख़ुद के बाहर एक टाइम सील लगा देता है जो कि हज़ारों करोड़ों साल के बाद ही टूटने वाली होती है। और ऐसे वक्त बीतने लगता है और हज़ारों करोड़ साल बीत जाते हैं और उसके बाद हमें वांग के सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि इतने सालों से किसी वांग के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई होती है और बाकी जितने भी फैमिली होती है वो सब उसको कब्जा करना चाह रहे होते हैं। और तभी हमें वहाँ पे एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग क्विंगसू होता है और उसी वो ही वहाँ की सेक्ट लीडर होती है अभी के लिए। और जैसे ही वो ऐसे होता है तभी वहाँ पे उसके कमरे में एक आदमी घुस आता है जो कि आते के साथ पता चलता है कि वो दूसरे सेक्ट का इंसान है। और आते के साथ वो कहता है लिंग क्विंगसू से कि तुम्हें मेरे मास्टर से शादी करनी होगी ताकि वो इस सेक्ट पे राज कर सके, जिसपे कि क्विंगसू सीधा सीधा मना कर देती है, जिससे कि उन दोनों आदमियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लोग उस पर अटैक करने जाने लगते हैं। लेकिन उसमें से एक आदमी उन लोग से कहता है कि इससे ध्यान रखना कि इसकी मौत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये जिंदा चाहिए ताकि मेरे मास्टर से शादी करके इसके इस सेक्ट को हथिया सके। जिसके बाद वो दोनों उस पर अटैक करने चले जाते हैं और ऐसा देखकर क्विंगसू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और उसके स्वॉर्ड की मदद से उससे फाइट करने लगती है, जिसमें कि वो काफ़ी अच्छा टक्कर दे रही होती है। लेकिन क्विंगसू की जो कल्टीवेशन होती है वो दोनों आदमी से बहुत ज़्यादा कम होती है और वो दोनों आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं उससे, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और एक बार के लिए तो एक दोनों में से इंसान क्विंगसू को घायल भी कर देता है, जिसके बाद उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है, जिसे देखकर क्विंगसू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि वही केव का सीन होता है, जहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा थंडर स्ट्राइक्स भी हो रही होती हैं। और तभी वहाँ का जो केव पे जो टाइम सील लगा हुआ होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से वांग बाहर आता है जो कि देखने में ताकतवर तो लग रहा होता है, लेकिन वो आते के साथ कहता है कि मैं अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। जबकि वांग को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया होता है, लेकिन जैसे ही जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो फिर से अपनी ताकत की मदद से फिर से जवान हो जाता है और बोलता है कि मैं इतने सालों तक फिर से मैंने कल्टीवेट किया लेकिन फिर भी मैं क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया।
यहाँ तक कि इसकी वजह से तो मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ तक कि मेरे जितने भी एल्डर के ऑरा थे जो कि वो सब यहाँ को प्रोटेक्ट करते थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मेरे दुश्मन दोस्त जो भी हुआ करते थे सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंग्सू हार गई होती है और जिसपे कि वो आदमी कह रहा होता है कि अब तो तुम्हें हमारे इस मास्टर से शादी करनी ही होगी। जिसपे कि वो कहती है कि मैं मर भी जाऊँ तभी मैं तुम्हारे मास्टर से शादी नहीं करूँगी और इस सेक्ट को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ऐसा कहते के साथ वो अपनी पावर की मदद से खुद को मारने वाली होती है। लेकिन दूसरी तरफ वांग को भी पता चल जाता है कि कोई उसके सेक्ट का अभी भी जिंदा है और उसे कोई खतरा आने वाला है। इसलिए वो उसके तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और उसके बाद वो उस लोगों से देखता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। जिसपे कि वो सेक्ट के मेंबर्स कहने लगते हैं कि तुम एकदम बहुत बेकार इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस सेक्ट में इस जगह पे आके हमें रोकने की। और वो कहते हैं कि ये तो बस QI डिफाइनिंग तक है और हम लोग की फाउंडेशन उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं तभी वांग कहता है कि तुम लोग तो अब बहुत बेदर्द तरीके से मरने वाले हो। और वो अलग अलग तरीके से कहता है जैसे कि बिना सांस के मौत और भी तरीके से बोलता है और वो लोग उसी स्टाइल से मर जाते हैं। जिसे देखकर वो दो इंसान काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये बहुत पुराना ओल्ड इंसान है जिसका नाम वांग हुआ करता था और बस इसी के पास ऐसी पावर है जिसकी मदद से किसी को भी हरा सकता है और मार सकता है। और इसे देख के वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। जिसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग को मैं फिर से लाइक टारगेट दे रहा हूँ जो कि 150 का ही है, तो आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिएगा और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आसपास में देख रहा हूँ कि आप लोग हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सही से नहीं कर रहे हो तो जल्दी से कर लो ताकि नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी से आ सके। और मैजिक्स और स्टेप्स ऑफ आइस एंड फायर का भी एपिसोड हम लोग जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।